आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण पढ़ेंगे। ये बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण होती क्या है? तो बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जिसमें चर और अचर राशि मिलके ये पद बनते हैं। जैसे कि ये चर राशि है x, अचर राशि है 5, दोनों को मिलाकर चर अचर राशि के मेल से ये जो पद बने हैं 5x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी माइनस 2xy, इसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए, गणित ऐसा विषय है, आपको इसके कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। चर अचर राशि से जो पद बनते हैं इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब हम देखते हैं जो बीजीय व्यंजक होते हैं इनके पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होते हैं। गुणनफल के रूप में भी होते हैं, योग के रूप में भी होते हैं, और संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक होता है। जो संख्या होती है ना, वो उस गुणनखंड का गुणांक पद कहलाता है। व्यापक रूप से एक अथवा अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक गुणांक शून्येतर हो और उसके चरों के घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये जैसे कुछ बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। यहाँ ये बीजीय व्यंजक को जोड़ा गया है। देखिए, इसमें कोई भी आपको मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको संख्या को जोड़ के लिख देना है। उसके बगल में x है तो x लगा देंगे। 4 और 3 7, 7 प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 7 से 3 को घटाएंगे और चिन्ह बड़े का लगाएंगे। बड़े में प्लस का चिन्ह था तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। 7 और 2 9 होते हैं तो 9 लिखेंगे, और बगल में x है तो x भी लगा देंगे। और ये 5x स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो इसे हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे। आगे देखिए, बीजीय व्यंजक को घटाना कैसे घटाते हैं। एक ये पद लिखा हुआ है और एक ये पद लिखा है। आपको बस एक बात को अवश्य याद रखना है कि जो पद है उसी सेम वैसे ही पदों से ही वो घटेगा। अगर ए बी है तो ए बी के साथ ही घटेगा। आप 2a स्क्वायर या b स्क्वायर के साथ उसे नहीं घटा सकते। ये 3ab लिखा है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इससे हमें माइनस 7ab प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर से घटाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे से हमें इसे घटाना है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो उस माइनस से ये सारे जो चिन्ह बदल जाते, इसलिए हम उस चिन्हों को नीचे बदल के लिख रहे हैं। प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये वाले चिन्हों का कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 7 और 3 10 ab, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस भी जोड़े जाते हैं। 5 और 2 7a स्क्वायर हो गया, और चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ये भी माइनस था और ये भी माइनस था। बड़े का चिन्ह लगाते, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और चिन्ह बड़े का लगता है। तो 5 और 2 7b स्क्वायर। हमें संख्या को जोड़ना है और जो भी उसके साथ में चर राशि लिखी है हमें वैसे की वैसे उसे नीचे उतार देना। इस प्रकार हमने देखा प्लस और माइनस करना। अब हम आगे देखते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणन। देखिए, गुणन किस प्रकार करना है। जैसे कि मान लीजिए, आप भूल जाइए कि इसके बगल में कुछ भी लिखा है। 5 छक्के कितना होता है? 5 छक्के 30 होता है ना, तो 5 छक्के हमने 30 लिख दिया। इसके बाद यहाँ 2x था और एक ही x, तो यहाँ पे x की घात हम 3 लगा देंगे। यहाँ पे y 2 था और एक y, तो यहाँ पे y की घात 3 लगा देंगे। सिर्फ संख्याओं का गुणा करना है। जो भी पद हैं अगर वो गुणे हो रहे हैं तो घात में बढ़ जाएंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, गणित ऐसा विषय है, इसमें ना तो मात्राओं की गलती होती है ना राइटिंग की गलती होती है। आपको सही समझ के साथ कार्य करना है। अब एक गुणा आप ये देखिए, a ब्रैकेट में bc, जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो a का गुणा b के साथ होगा तो ab प्लस a का गुणा c में होगा तो ac। देखिए कितना आसान है। अब हम ये वाला गुणन देखेंगे। ये पूरे को मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट गुणा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। 4 3 12 होता है ना, 12 ही होता है ना, ये 12 लिख दिया। ये p स्क्वायर था और ये p, 2 और 1 3, तो p क्यूब लिख देंगे। इसके बाद 4 और 5 4 पंजे 20, तो ये 20 लिख दिया। ये एक p था और एक ये p, तो ये p स्क्वायर हो गया। इसके बाद 7 चौको 28। हाँ, चिन्हों का अवश्य ध्यान रखिए। यहाँ प्लस था तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब ये 7 चौको 28 हो गया। एक p था तो बगल में p लिख देंगे। अब इसके लिखने का तरीका ये है, सर्वप्रथम इन दोनों को हमने गुणा में लिखा ही। देखिए, सर्वप्रथम इस जो 4p था ब्रैकेट को खोलेंगे, ये वाला जो कोष्टक है
तो 4p गुणा 3p स्क्वायर ये लिख दिया। फिर 4p गुणा 5p धन का चिन्ह लगा के ये लिख दिया। फिर प्लस ये वाला प्लस 4p लिख दिया हमने, गुणा का निशान लगा के -7 लिख दिया। अब संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसे कोष्टक में लिख दिया। ये पद है, लेकिन मैंने आपको जो पहले बताया था बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए एक यहाँ पे गुणन का एक उदाहरण है, 2x प्लस 5y कोष्टक x प्लस 3y इजिकल टू। अब इस जो 2x है इस पूरे का हम दोनों में गुणा करेंगे, ये लिखा और ये पूरा पद लिखा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5y का गुणा फिर इस पूरे में होगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट इस 2x का इन दोनों में गुणा करके बता रही हूँ। यहाँ 1 है तो 2 ही आएगा और x स्क्वायर जाएंगे, ये देखिए 2x स्क्वायर। इसके बाद इस 2 का इस 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6xy हो जाएगा, देखिए 6xy हो गया। फिर इस 5y का हम इस x में करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5xy आएगा, ये देखिए। फिर इस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 या 15, 2y है तो y स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2x स्क्वायर, ये 6 और ये 5 दोनों जोड़ गए, दोनों में xy है, उन्हीं को हम जोड़ेंगे जिसमें ये जो अचर राशि है समान होना चाहिए। स्क्वायर के साथ या y के साथ हम इसको नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल समान है वही जोड़ेंगे। 6 और 5 11xy और ये प्लस 15y स्क्वायर, देखा आपने। अगला एक और उदाहरण हम देखते हैं, m-2 कोष्टक में m स्क्वायर -2m प्लस 4। हमें इसका इस पूरे में गुणा करना है, तो सब प्रथम हम इस m का इस पूरे में गुणा करेंगे, ये लिख के पूरा लिख दिया। फिर ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इस 2 का इस पूरे में गुणा करेंगे, देखिए। अब मैं आपको डायरेक्ट गुणा करके बता रही हूँ, इस m का इस पूरे में m का गुणा जब m स्क्वायर में करेंगे तो ये m³ आएगा। फिर इस m का गुणा इस 2 में करेंगे तो एक संख्या तो 2 ही आएगी और m स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का 2m स्क्वायर। फिर इस m का हम 4 में करेंगे तो 4m हो जाएगा, ये देखिए। फिर -2 का हम m स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 2m स्क्वायर। फिर इस -2 का हम इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये माइनस मिलके ये हो जाएंगे, देखिए प्लस 4m, एक ही m है ना। फिर हम इस -2 का इस 4 में गुणा करेंगे तो -2 का 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस का प्लस माइनस होता है। फिर हम देखेंगे इसको इकट्ठा करेंगे क्या क्या है। सबसे पहले m³ एक ही है ना तो उसे लिख देंगे। फिर स्क्वायर वाले कितने हैं, एक ही माइनस का, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, माइनस का m स्क्वायर। अब ये m 4m है और ये वाला 4m, दोनों प्लस के हैं तो 4m और 4m 8m हो जाएगा और माइनस का 8, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आपने देखा बीजीय व्यंजकों का गुणा किस प्रकार की। कक्षा 8वीं का गणित विषय का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों का हम ये प्रश्नों को देखते हैं। एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। एक पद अर्थात जैसे कि एक पद है, द्विपद अर्थात ये 2 पद। जब एक पद का 2 पद में गुणा किया जाएगा तो इसका इसमें करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया। देखा आपने, जब एक पद का 2 पद में गुणा किया तो 2 पद आ रहा है, द्विपद आ गया, इसका उत्तर होगा द्विपद और हमें इसे काला कर देना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुणा करना है, बहुत आसान है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ए 3 बार तो 1³ p स्क्वायर। अगला प्रश्न, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात दोनों का गुणा करना। 6 चुक्को 24, x एक ही बार है, y स्क्वायर और एक y 3 बार है तो क्यूब लगा देंगे, इसे काला कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी मीटर है तो आने और जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। अब इतनी दूरी है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है दूरी स्कूल से और आने जाने में 10 किलोमीटर, दुगना कर देंगे तो इसे भी दुगना कर देंगे तो 2x + 16 हो जाएगा। इतने मीटर लंबी तार में से इतने मीटर लंबी तार को काट लिया जाता है तो कितना तार शेष बचेगा, अर्थात इससे हमें इसे घटाना है। जब इस पूरे के और इस दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 3x 7x से घटाएंगे, 7 से 3 गया तो 4x आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का तो ये दोनों शून्य हो जाएंगे तो उत्तर हमारा आएगा 4x। देखिए बीजीय व्यंजकों का हम जोड़ देखेंगे, इसमें हमें क्या करना है। ये वाले पूरे पद को इससे हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हम ये पूरा यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा लगा के प्रश्न को उतारेंगे। फिर दोनों को साथ में लिखने के बाद हम बीच में
धन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे धन का चिन्ह लगा देती हूँ। धन का चिन्ह लगाया। अब देखिए पी स्क्वायर, इसमें कहीं भी पी स्क्वायर ये है, तो ये माइनस का 3 है और ये धन का 3 है, तो 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 पी स्क्वायर। माइनस का 2 पी स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे, माफ़ कीजिए ये कॉमा ही रहने दीजिए, ये पूरे को हमने यहाँ ऊपर लिखा पी स्क्वायर माइनस 7 पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये वाला। और इस दूसरे को हम जस्ट उसके नीचे लिखेंगे माइनस 3 पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस 7 क्यू स्क्वायर। हमें ऐसे ही लिख के करना है, नहीं तो हमसे गलती हो जाएगी करने में। अब हम पी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का माइनस होगा, 3 से 2 घटाएंगे माइनस का 2 पी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये माइनस का है और ये माइनस का, तो माइनस माइनस को हम जोड़ देते हैं, 7 और 2 9 हो जाएंगे। पी क्यू लिख देंगे साथ में, ये प्लस का और ये माइनस का तो घटेगा, यहाँ पे 7 से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 क्यू स्क्वायर। अब हम ये दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, ए बी बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, इन दोनों को हमें जोड़ना है। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे कॉमा लगा के जैसा दिया हुआ है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को लिखेंगे और जस्ट उसके नीचे ए बी को ए बी के नीचे लिखेंगे माइनस, माइनस बी सी को बी सी के नीचे लिखेंगे, माइनस सी ए को सी ए के नीचे लिखेंगे। प्लस माइनस 0 होता है, ये प्लस ये माइनस ये भी 0 होगा, ये प्लस ये माइनस ये भी 0 होगा, हमारा उत्तर आएगा 0। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें लिखना है को घटाइए, इस पूरे पद से इस पूरे पद को घटाना है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला हम यहाँ ऊपर लिख देंगे, जस्ट उसके नीचे हम ये वाले को यहाँ पे लिख देंगे। एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जो स्क्वायर है जो एक्स वाई है उसके नीचे उसी पदों को लिखेंगे ताकि घटाने में सुविधा हो। और यहाँ पे हमें 6 दिया है तो हम इसे पीछे की तरफ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है तो उसके नीचे वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि चिन्हों को क्यों बदला जाता है, कई बच्चे प्रश्न करते हैं। देखिए इस जैसे हमें 9 से 5 घटाना है तो 9 के बाद घटाने का चिन्ह लगा के हम 5 लिखते हैं, उसी प्रकार इस पूरे से हमें इस पूरे को घटाना है, इस पूरे को लिखेंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट, तो जब वो माइनस अंदर आएगा तो सभी के चिन्हों को बदल देगा, इसीलिए हम इन सारे चिन्हों को यहाँ बदल देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये 9 और ये 7, अब ये वाला चिन्ह हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये वाला देखना है। तो 7 और 9 दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस तो यह माइनस होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा एक्स वाई। ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, इस वाले को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाले को ही देखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये माइनस अर्थात जोड़ेंगे, 3 और 2 5 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 6 से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस था तो यहाँ माइनस लगाएंगे वाई। अब यहाँ 4x, कोई 4x नहीं है तो 4x को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे नीचे। फिर ये जो 6 है माइनस का, ये वाला चिन्ह देखना ही नहीं है, माइनस है तो हम माइनस लिख के 6 लगा देंगे। तो देखा आपने। अगला हम देखते हैं हमें क्या करना है, गुणनफल गुणा क्या करना है। प्रश्न में 4x गुणा का निशान लगाएंगे, 3x प्लस 7xy, फिर ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 1x और xx तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये धन का चिन्ह लगाएंगे, 4x का गुणा 7xy में करना है तो 7 चौको 28 लिखेंगे, 1x और 1x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y एक ही है तो एक बार लिख देंगे। बी वाला देखते हैं हम, 5xy को हमें गुणा करना है x प्लस 7xy स्क्वायर से, तो 5xy का यहाँ 1 है तो 5 ही आएगा, 1x है यहाँ 1x है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा y। इसके बाद 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया। x यहाँ भी है तो एक्स स्क्वायर, y यहाँ भी है तो वाई स्क्वायर आएगा। अगला हम देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, हमें व्यंजकों को सरल करना है। निर्देशानुसार देखिए ये हमें दिया है और हमें y का मान 4 दिया है, अर्थात इस पूरे पद में हमें y का मान 4 रख के हल करना है। पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे, y बराबर 4, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 4 लिख देंगे, 4 गुणा 4 y की जगह, 5 गुणा 4 y की जगह, -6 प्लस 4। अब हम जब ये ब्रैकेट हटाएंगे 16 20 6 जोड़ का निशान 4, 20 से 6 घटाएंगे 14, 16 गुणा 14 धन 4, इन दोनों का गुणा करेंगे 224 आएगा, 4 जोड़ देंगे 228 उत्तर हो गया।
अगला देखते हैं हम ये वाला, और यहाँ हमें y का मान 1 रखना है। तो 2y प्लस 3 ब्रैकेट में 4y माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y का मान 1 रखना है हमें। तो 2 गुणा 1 प्लस 3 ब्रैकेट 4 गुणा 1 माइनस 7 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ये क्या आएगा 2 धन 3। चूँकि गुणे में है इसके साथ, तो बोर्ड मास के सूत्र से पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ेंगे। इसको आप जोड़िएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विशेष बात है ये। फिर यहाँ पे 4 और 7 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 धन ये वाला 2। अब ये यहाँ जो 4 था 9 गुणा 8 सॉरी 3, तो 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9 तियाँ 27, और 27 में 2 जोड़ देंगे और ये वाला 2 27 28 29 30 31, तो हमारा इसका उत्तर आएगा 31। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें ये व्यंजक में से ये घटाना है, और जो घटाने के बाद हमें एक का मान -3 रखना है, फिर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया है 3a² माइनस का 8, उसके नीचे हम ये रख देंगे। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, 1 का गुणा सब में हो जाएगा, 1³ हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा और माइनस का 7a हम यहाँ लिख देंगे। देखिए ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के साथ ही होगा, फिर भी हम लिख देते हैं क्यूब a² माइनस का 7a। ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर गुणा हो जाएगा, हमने ये लिख दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि जब हम घटाते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो ये a³ माइनस हो गया, माइनस का 1³ लिख देंगे हम, क्योंकि कोई दूसरा पद नहीं है क्यूब वाला। स्क्वायर का एक पद ऊपर है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, धन 2a² प्लस। अब ये 7 प्लस का हो गया 7a, ये माइनस का 8, क्योंकि कोई भी संख्या अकेली नहीं है तो इसे हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये आ गया पूरा। अब इस पूरे में हमें a बराबर -3 रखना है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है a बराबर -3, हम यहाँ a बराबर -3 रखेंगे। a³ अर्थात -3 का क्यूब धन 2a³ -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा -3 और माइनस का 8। यहाँ पे 1 लिखा गया है गलती से, यहाँ 3 आएगा। अब देखिए माइनस पहले से था, क्यूब के बाद भी माइनस आएगा तो माइनस का 27, माइनस ब्रैकेट के अंदर -27 धन 2 स्क्वायर किया हमने तो 9 आया, माइनस 7 तियाँ 21 हो गया, माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18, 21 और 8, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 45 से 29 घटा देंगे तो 16 आएगा। हमारा आंसर आ गया 16। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सरल करना है हमें, अर्थात हमें ब्रैकेट लगाए तो गुणा करना है। ये लिख दिया हमने प्रश्न को। प्रश्न लिखने के बाद इस a² का इस पूरे में गुणा करेंगे, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया। इस 3 का इस पूरे में करेंगे, धन का चिन्ह लगा के 3 + 7। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो a² b² आ जाएगा, धन a² 4 आ जाएगा, 3b² धन 4 तियाँ 12 धन 7, a² 4 ये वाला हमने आगे लिख दिया, 3b² ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, a² b² को यहाँ लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 19 आ गया। ये वाला प्रश्न हो गया हमारा 11वां नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गुणनफल ज्ञात करना है हमें। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अर्थात इस पद का इस पूरे में गुणा करेंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस पद का इस पूरे में गुणा करेंगे। देखिए लिख दिया 2/3 x, ये पूरा ब्रैकेट, ऋण का चिन्ह लगा दिया ये वाला, फिर 3/2 y ये लिख दिया और ब्रैकेट में ये लिख दिया हमने। अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2/3 x गुणा ये 3/4 x, धन का चिन्ह, फिर इसका इसमें करेंगे 2/3 x गुणा 4/3 y, फिर इसका हम इसमें करेंगे, ये लिख दिया 3/2 y गुणा 3/4 x, इसका इसमें। अब हम इसका इसमें लिखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस आएगा, पहला वाला पद भी माइनस होगा और दूसरा वाला पद भी माइनस होगा। ये देखिए ये वाला माइनस इसके साथ आया तो माइनस हो गया, ये वाला माइनस इसके साथ भी आएगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा। इसके बाद हम देखते हैं, पूरा हमने पद लिख दिए। ये देखिए 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कटेगा तो यहाँ 2 आएगा,
यहाँ पे क्या कट रहा है, गुणा में कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया। अब जो बचा हुआ है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा था, x/2, ये हमने लिख लिया, x/2 स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये वाला x और ये वाला x स्क्वायर हो जाएगा, तो x²/2 आएगा। ये गलती से लिखा गया है, x²/2। धन का चिन्ह 8/9, xy 8/9, ये 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, xy ये लिख दिया हमने, माइनस 9/8, ये 3 तिया 9 ये लिख दिया, माइनस का चिन्ह 4 दूनी 8 और ये x आ गया। x तो नहीं आएगा, xy आएगा, सॉरी, x और y आएगा। फिर ये वाला हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये y और ये y और यहाँ 2 बचा, तो 2y² आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, गुणनफल ज्ञात करना है। 2a² + 3b², 2a² + 3b का होल स्क्वायर अर्थात हमें इस पूरे पद का 2 बार गुणा करना। ये देखिए, ये पूरा पद लिख लिया, फिर हमने इसे 2 बार लिख लिया, 2a² धन 3b, 2a² धन 3b। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम गुणा करते हैं। सबसे पहले हम ये 2a² लिखेंगे और ये पूरा पद लिखेंगे, ये लिख दिया, फिर धन का चिन्ह लगाकर ये 3b लिखेंगे और ये पूरा पद लिख लिया हमने। इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, स्क्वायर 4 हो जाएगी। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, a² और b। फिर इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6, a² और b आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 3 तिया 9, b² हो जाएगा। अब इसमें जो जुड़ रहा है उसे हम जोड़ लेंगे, 4a की घात 4 गलती से लिखा गया, 9b की घात भी 4a क्या, नहीं, b² है, 9b²। और ये 6 और ये 6 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों धन के हैं, तो 12a² b²। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला देखते हैं हम, ये नीचे वाला 3x - 5, 3x धन 7, ये हमने लिख दिया प्रश्न को। फिर ये पहला वाला पद इस पूरे के साथ गुणा में जाएगा, ये लिख दिया हमने, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, इस 5 को लिख के और इस पूरे पद को लिख देंगे। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 तिया 9, x² धन आएगा, ये 7 तिया 21 x, माइनस 5 तिया 15 x, ये माइनस अंदर भी आएगा, 7 पंजे 35, माइनस हो गया 9x² प्लस, अब ये प्लस का और ये माइनस का तो घटा देंगे हम, तो 6 आएगा। बड़ी संख्या धन की है तो धन आएगा, और ये माइनस का 35, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सारणी जो है इसमें आयताकार बॉक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक की आयतन ज्ञात करना है। ये देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी और ये आयतन है। आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये 24 लिख दिया, x y और z। इसी प्रकार हमें सभी करना है। दूसरा वाला है जो है, ये 5 है और ये 2 है, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 लिख देंगे हम, a b c। तीसरा PQ² है, तो हम देखते हैं, एक ये p और ये p² मिलके p³ हो जाएगा, ये Q² ये Q मिलके Q³ हो जाएगा, ये R² और ये R मिलके R³ हो जाएगा। तो इसका होगा p³ R³ p³ Q³ R³। चौथा देखते हैं हम, ये माइनस और ये माइनस प्लस और फिर ये माइनस तो माइनस आएगा, और 6 तिया 18, तो ये 18 लिख दिया। फिर ये L² है और एक ये L, ये L³ हो जाएगा, ये वाला M² और ये M³ हो जाएगा, ये वाला N, ये N मिलके N² हो जाएगा। देखिए N तो 2 ही बार है ना, तो यहाँ N² आएगा, ये गलती से क्यूब लिखा गया, ये देखिए स्क्वायर आएगा N²। देखिए 1 और 2 हमें देख के ध्यान से करना है। अगला हम देखते हैं, x, इस पूरे में ये x है तो ये x² हो जाएगा और माइनस आएगा साथ में, एक y और एक y, ये भी y² हो जाएगा, एक z और एक z, ये भी z² हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 14 xy yz, इन दोनों का गुणनफल करना है, धन इन दोनों का और धन इन दोनों का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को जैसा का तैसा उतार देंगे।
प्रश्न उतारने के बाद जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, एक पद लेंगे और फिर इस पूरे का गुणा है। ये देखिए एक्स वाई लिखा और ये पूरा लिखा हमने, माइनस ये लिखा वाई जेड और ये पूरा पद लिख दिया। इसी प्रकार हमने इसमें भी किया, वाई जेड पूरे के साथ, फिर जेड एक्स पूरे के साथ। इसमें भी किया हमने जेड एक्स पूरे के साथ, एक्स वाई पूरे के साथ, फिर ये वाला भी किया हमने। अब हम उसको खोलेंगे और गुणा करते जाएंगे। जब ये कोष्टक हटेगा तो एक्स, इन दोनों का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर इसका हमने इसके साथ किया तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर इसका हमने इसके साथ किया तो यहाँ माइनस आया, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस अंदर आएगा। ये देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर ये वाई जेड का हमने इसमें किया तो ये आ गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहाँ प्लस था लेकिन अंदर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर। अगला देखते हैं हम, ये वाले कोष्टक को हमने खोला, जेड स्क्वायर वाई जेड और जेड एक्स का जेड एक्स में किया, माइनस है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। फिर ये वाला हमने खोला तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ये देखिए। फिर जेड एक्स वाई स्क्वायर के साथ और फिर इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या क्या बच रहा है और क्या क्या कट रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लास्ट वाले पद के साथ कटेगा ये। इसके बाद हमने देखा एक्स वाई स्क्वायर जेड, देखिए कहाँ पर है एक्स, ये है एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये भी कट जाएगा। इसके बाद तीसरा पद ये इससे कट जाएगा, ये उससे कट जाएगा, इस प्रकार से सारे पद कट जाएंगे और यहाँ आएगा 0। अगला देखते हैं हमें इस पूरे पद और के योगफल में से ये हमें घटाना है, अर्थात इन दोनों का गुणन करना है, फिर इससे इसको घटाना है। घटाने के बाद के योगफल को, अर्थात इन दोनों का गुणा आपस में करना है, करने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना है, फिर जोड़े हुए से इसको घटाना है। सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, ए प्लस बी 2a प्लस बी, इस ए का इस पूरे में गुणा किया, ये देखिए लिखा हमने, फिर धन का चिन्ह, ये बी लिखा, इस पूरे का गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर लिख दिया हमने और ये बी स्क्वायर को आगे ले आए। अब ये 2 और 1 ये 3 ये जुड़ गया। अब ये दूसरा वाला पद इसका कर रहे हैं हम, क्या है a प्लस 2b ब्रैकेट में माइनस बी, हम a और कोष्टक में ये पूरा लिख देंगे। हम इसका इसमें कर सकते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं, हमने ये वाला लिख लिया, a लिख लिया, a प्लस 2ab लिख लिया, ये वाला ऋण चिन्ह लगा के b लिखा, फिर इस b के साथ ये पूरा लिखेंगे a प्लस 2b। अब ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा a में करेंगे 2ab हो जाएगा, ऋण का चिन्ह अंदर आएगा, ab माइनस 2b स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2b स्क्वायर लिखेंगे और प्लस माइनस में से एक घट जाएगा तो ab आएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना, ये देखिए हमने जोड़ा है, ये वाला 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab, इसमें जोड़ दिया हमने a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab, दोनों को जोड़ा, जोड़ने पे ये 2 और 1 ये 3 हो गए, ये ऋण का चिन्ह है तो एक कम हो जाएगा b स्क्वायर, ये भी एक ऋण का चिन्ह है तो कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ab। अब ये दोनों का योग आया है, उससे हमें इसे घटाना है। तो सबसे पहले हमने ये वाला पद यहाँ पे लिख लिया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इस a से इस पूरे का गुणा करेंगे लिख लिया, प्लस b इस पूरे का गुणा करेंगे लिख लिया, ब्रैकेट हटाएंगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर धन a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, इस b का इस b में करेंगे b क्यूब, a क्यूब लिखा हमने, a स्क्वायर b ऋण का है और ये धन का, ये दोनों कट जाएंगे, ए बी स्क्वायर धन का और माइनस ए बी स्क्वायर ऋण का, ये दोनों इससे कट जाएंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब बचा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने दोनों को जोड़ा था इसमें से इसको घटाना है, तो हमने ये लिखा, ये देखिए पहला वाला जो पद था वो हमारा ये आया था, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसमें से हमें घटाना था ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब, ये लिख दिया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ प्लस ही है ना, अच्छे से देख लीजिए,
हाँ प्लस है, तो यहाँ पे ये गलती से माइनस लिखा गया, यहाँ प्लस आएगा। जब हम घटाने के लिए ये वाला पद लिखा माइनस ये वाला पद लिखा हमने, अब 3a² माइनस b² प्लस 2ab हो गया। दूसरा वाला पद जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। हो गया। और क्यूब है दोनों, यहाँ कोई क्यूब वाला पद ही नहीं है, तो ये पूरा हमारा उत्तर होगा।